हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज स्टैंडर्ड 7 साइंस में। हमने यहाँ तक किया था, पीचर प्लांट देखा था हमने कि पीचर प्लांट्स में। फिर आगे हमने देखा था कैक्टस, ओके, जिसमें पैरासाइट होती है। कैक्टस इज कोल्ड पैरासाइट। होस्ट भी देखा था, ओके। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड देखा था लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में। चलो हम आज देखेंगे सेप्रोट्रॉफ, ओके। यू माइट द सीन पैकेट ऑफ द मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स market. You may have also seen the fluffy umbrella like a peaches growing the moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let's find out what type of the nutrition they need to survival and from the where they get them. अभी आपने देखा था बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहे कि हमने मार्केट में, सब्जी मार्केट में मशरूम के पैकेट को बिकते हुए देखा है। ऑन आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने तो शॉपिंग मॉल में हमने मशरूम के पैकेट देखे हैं, ओके। फिर यहाँ पर बोल रहे कि रेनी सीज़न में हम लकड़ी के ऊपर जहाँ पर भेज बना रहता है वहाँ पर हमने ज़मीन में फिर ऐसे थोड़ी फ्लफी सी, ओके, मतलब कि फ्लफी सी ऐसे अम्ब्रेला की तरह हमने कुछ ऐसा अम्ब्रेला लाइक होता है, इस तरह से हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा आप मार्केट में जब भी डीमार्ट वगैरह जाइए तो वहाँ पर मशरूम के पैकेट देखिए, ओके। यहाँ पर है 1.7 में पैकेट ऑफ द मशरूम्स ग्रोइंग अ डेकयार्ड मटीरियल, मतलब कि डेकयार्ड मतलब कि सड़ा हुआ सा होता है ना, सड़े हुए पदार्थों में से मशरूम बनता है। जब हम बिलाड़ी नो टोप ऐसे बोलते हैं गुजराती में, ओके, इस तरह से बना हुआ आता है मशरूम, ओके। जो लकड़ी में भेज लगी होती है उसी लकड़ी में बना हुआ आता है, ओके। यहाँ पर बुजू वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर द न्यूट्रिशन। दे डू नॉट हैव अ mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food photosynthetic. अभी यहाँ पर क्या करेगी, बुझू जानना चाहता है कि ये तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह न्यूट्रिशन नहीं लेता है, ओके। तो ये तो नहीं कि एनिमल है कि एनिमल की तरह उसके पास सब माउथ है कि वो कुछ खा सके, ओके। और नहीं तो वो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट भी नहीं है कि उसके पास अपना क्लोरोफिल हो। तो वो अभी कैसे अपना फोटोसिंथेटिक मतलब कि न्यूट्रिशन लेता है, ओके। ग्रीन प्लांट तो फोटोसिंथेटिक की वजह से अपना न्यूट्रिशन पा ही लेता है, फूड ले ही लेता है, ओके। एनिमल भी अपने माउथ में से कुछ खा के फूड लेता है, बट ये ऐसे मशरूम हैं जो बैकयार्ड में ग्रो करते हैं, तो वो लोग कैसे अपना फूड न्यूट्रिशन पाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ऐसे मशरूम, ओके, तो किस तरह से हमें न्यूट्रिशन पाते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन द विथ वाटर, लीव इट द मोइस्ट warm place 2 and 3 days on until the fluffy pitches appeal to them. What is the color of these patches? Observe the patches under the microscope or a magnifying glass. Write down your observations in notebook. You will see cotton like a thread spread on the pieces of bread. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ब्रेड का पीस लो और उसे एक पानी में भिगो देना है, फिर वहाँ पर बीज वाली जहाँ जगह हो उससे 2-3 दिन के लिए रखना है। तो हम 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो उस पर थोड़े पेचेस से मतलब कि धब्बे से दिखाई देंगे और थोड़ी रुआटी सी मतलब कि फ्लफी सी पिचेस होगी उस पर
दिखाई देगी। ओके, तो उसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाई ग्लास से हम देखेंगे, तो उसमें उसको आपको देख के आपकी नोटबुक में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रेड के पीसेस थे, ओके, उस पर कुछ ऐसे जालीदार रुआटी सी, ओके, कॉटन लाइक ए थ्रेड सी कुछ पीसेस हुई हैं। ओके, तो दिस ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड फंगी। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, दिस फंगी कहेंगे। ओके, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को फंगी कहेंगे। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व द nutrient from the bread. The mode of the nutrition in which organism take a nutrient from the bread, from the dead and decaying matter is called a saprotrophic nutrition. Such organisms with a saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. अभी देखो यहाँ पर फूग है, ये भी एक फंगी है जो एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो उन्होंने अपने लाइक डिफरेंट टाइप अपनी न्यूट्रिशन ली है। ओके, फिर यहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड में से फंगी ने अपनी न्यूट्रिशन पाई है। ओके, जो सड़ी हुई ब्रेड थी उसमें से अपनी न्यूट्रिशन पाई है। इस तरह के क्या है, इस तरह से डेकियार्ड मेथड में से फिर न्यूट्रिशन विच द ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डेकियार्ड मेटर, मतलब कि मरे हुए और सड़ी हुई पदार्थों में से अपना जो न्यूट्रिशन पाते हैं उससे हम क्या कहेंगे, सेप्ट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे, सेप्ट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिज्म विद द सेप्ट्रोट्रॉफिक मोड एंड न्यूट्रिशन आर कोल्ड सेप्ट्रोट्रॉफ। और इस तरह से जो न्यूट्रिशन लेता है उसी प्रोसेस को हम मृतोपजीवी कहेंगे, मतलब कि सेप्ट्रोट्रॉफी। ओके, जो डेड और डेकयार्ड में से अपना न्यूट्रिशन पाते हैं वैसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सेप्ट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन। और जो इस तरह से इस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो सजीव इस तरह से अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायर कंप्लीट करती हैं, तो उसे हम सेप्ट्रोट्रॉफ कहेंगे। ओके, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिंकल्स। देखो अभी फंगी कहाँ पर होती है, तो आपने देखा होगा पिंकल्स है, लेदर है, क्लोथ है एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेल फॉर द लॉन्ग टाइम। अभी यहाँ पर देखो फंगी कहाँ कहाँ होती है, तो फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिंकल पे होती हैं, फिर लेदर पे होती है, कपड़े पे। ओके, अदर आर्टिकल्स मतलब क्या, दूसरी चीज़ों पे भी जो गर्मियों की सीज़न में, मतलब कि हॉट गर्मियों में रहती हैं, गर्म जगह पे रहती है। ओके, और लॉन्ग समय से पड़ी होती है, लंबे समय तक पड़ी होती है, इसी जगह फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल्स इसलिए हम कहते हैं ना, कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। ओके, कपड़ों को कहाँ सुखाना चाहिए, धूप में। ओके, और गर्म पानी से धोना चाहिए जैसे कि बैक्टीरिया मर जाए। तो फंगल स्पोर द जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन। अभी कुछ ऐसी चीज़ों से स्प्रेड किससे होती है, तो जनरली फंगल, यहाँ पर पहली जानना चाहती हैं, पहली keen to know whether her beautiful shoes which she worn on special occasion were spoiled by the fungi during the rainy season. She want to know how to fungi appear thus suddenly during the rainy season. अभी पहली के पास एक शूज़ थे जो स्पेशल ओकेशन में पहनना चाहती थी, बट यहाँ पर वर्षा ऋतु के कारण उसकी शूज़ पे जैसे कि फंगी लग गया है, मशरूम की तरह,
तो अभी वो किस तरह से इसे सडनली क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे दिखाई देने लगे। तो फंगी स्पॉन द जनरली प्रेजेंट इन एयर। अभी स्पंजी स्पंगी क्या है कि जनरली एयर से फैलता है। ओके, व्हेन द लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनाइट एंड ग्रो। अभी यहाँ पर क्या बोले कि फंगी ऐसे तो हवा में रहता है, उसके स्पोर कहाँ है, जनरली प्रेजेंट इन एयर। ओके, जो वेट और वार्म थिंग्स एंड यहाँ पर वो क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, वेट भीगी और ऐसी कुछ चीज़ें हो वहाँ पर वो ग्रो होता है। हाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द अवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, तो इस तरह से ख़राब होती चीज़ों से हम कैसे रोक सकते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बोइज। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सहभागिता, मतलब कि सहजीवन में भागिता होना, सिम्बोइक रिलेशनशिप। ओके, फॉर द एग्जाम्पल certain fungi live inside the roots and plant. The plants provide the nutrition of the fungus, and the return the fungus provide the water and certain nutrition. In the organism called the lichens, a chlorophyll containly partner. अभी यहाँ क्या बोल रहे कि सम न्यूट्रिशन होते ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, मतलब कि अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन के लिए पार्टनर होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म शेल्टर एंड न्यूट्रिशन के लिए पार्टनर होते हैं। जो ऐसे रिलेशन होते हैं उसे सिम्बोसिस कहेंगे। फॉर द एग्जांपल सर्टेन द फूग है, जो फंगी हैं, जो अभी फूग को प्लांट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ओके, फूग है, फंगी है, जो इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट के इनसाइड में रहती है और प्लांट उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड रिटर्न फंगी क्या करता है, इसके वाटर एंड सर्टेन प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके, तो प्लांट एंड फंगी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके, डिपेंड होते हैं मतलब कि शेल्टर और न्यूट्रिशन के पार्टनर होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बोसिस। ओके, समझ में आया बच्चों ये। अभी इन ऑर्गेनिज्म कॉल लीचेस ए क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लाइकेन। ओके, लाइकेन है, सॉरी लीचेस नहीं, लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनर पार्टनर। ऐसे ही लाइकन है, जो लाइकेन ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसे ही लीड a chlorophyll container partner, which is the alga, and the fungi live together. The fungi provide shelter, water and mineral to alga, and देखो यहाँ पर lichen a chlorophyll container partner which is an alga, and the fungus live together. अभी alga और lichen एक दूसरे के पार्टनर हैं कि द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू अलगा। अलगा को फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इसके बदले में वो रिटर्न क्या करती है, अलगा प्रिपेयर टू प्रोवाइड द फूड द फंगस। अभी फंगस को अलगा क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। ओके, देन ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हाउ टू न्यूट्रिएंट आर द replacing in the soil. Have you seen the farmers spreading manure or fertilizer in field or the garden using them the low on or in pots? Do you know why this is done? अभी हमने देखा है बच्चों कि कहाँ पर खेतों पे ओके फार्म में मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, है ना, डालते देखा है ना मैं
फार्मर को मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र फार्म में डालते हुए देखा है। कहीं कहीं भी हम देखते हैं कि इन गार्डन में, लोन में, अदरवाइज हमारे गमले में भी हमने फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी समझा है। ओके, क्यों ऐसा है? यू लर्न दैट द प्लांट्स अब्जॉर्ब द मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। क्यों ऐसा हम करते हैं? तो प्लांट अपनी मिनरल एंड न्यूट्रिशन कहाँ से? मिट्टी में से ही लेता है। सो अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन द डिक्लाइन। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच अ न्यूट्रीगोन। मतलब कि देखो यहाँ पर हम जितनी मात्रा में ज़मीन में डालेंगे, मतलब कि देखो बार बार सोइल की मिट्टी में से न्यूट्रिशन एंड मिनरल लेने की वजह से ख़त्म भी तो होता है ना, तो मिट्टी क्या होती है? सूखी हो जाती है। तो हम जैसे ही फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर इसमें डालते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच अ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अभी जो मैन्यूर होती है, फर्टिलाइज़र में होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होती है और फॉस्फोरस एक्स्ट्रा ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं। ओके, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अनरीच द सोइल। ऐसे न्यूट्रिएंट हमें मिट्टी में टाइम टू टाइम डालना चाहिए। वी कैन ग्रो द प्लांट एंड कीप देम द हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ऐसे करने से हमें प्लांट को हेल्दी बनाने में हेल्प मिलता है और हम हेल्दी रख पाते हैं। ओके, और प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। यूजली क्रॉप द प्लांट अब्जॉर्ब द लॉट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द सॉइल बिकम अ डिफरेंट इन नाइट्रोजन। अभी ऐसे करने से नाइट्रोजन युक्त हम जो मैन्यूर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसमें से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। यू लर्न दो नाइट्रोजन गैस इन अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर प्लांट कैन नॉट बी यूज टू मैनर दे कैन यूज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने सुना है कि हवा में से नाइट्रोजन वायु गैस तो लेता है, बट उसमें से वो क्या यूज़ करता है? ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। दे नीड टू नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम। ओके, क्या बोला है यहाँ पर बच्चों कि अभी इन एयर मतलब कि हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन गैस होता है, तो वनस्पति क्यों नहीं नाइट्रोजन गैस हवा में से ले लेती है? क्योंकि प्लांट को प्रवाही स्वरूप में चाहिए, नाइट्रोजन किस गैस नहीं चाहिए। ओके, बट लिक्विड के रूप में चाहिए। ओके, बट यहाँ पर नाइट्रोजन है जो राइजोबियम है, जो एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो हवा में से नाइट्रोजन गैस लेते हैं। ओके, राइजोबियम के पास ऐसी शक्ति है जो हवा में से नाइट्रोजन गैस ले लेता है, तो नाइट्रोजन फुल होता है, बट उसके पास अपना फूड देखो यहाँ पर कैन नॉट मेक इट फूड, अपना फूड नहीं बना सकता। ओके, हवा में से नाइट्रोजन तो ले लेता है बट अपना फूड नहीं बना सकता। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स एंड ऑफ ग्राम। अभी राइजोबियम कहाँ रहता है? ग्राम, स्पेस, मूंग, बीन्स एंड अदर। चिल्ड्रन, राइजोबियम कहाँ रहते हैं? तो जैसे कि मूंग है, ओके, फिर वाल है, फिर अन्यत्र आपको कठोर है जैसे कि चना है, वटाना है। ओके, इस तरह से वहाँ पर देखो यहाँ पर है ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लैंग्वेज में नाइजोबियम पाया गया है। ओके, राइजोबियम इसमें रहते हैं। ओके, द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, द एसोसिएशन इज द ग्रेट सिग्निफाइंस फॉर द फार्मर। दे कैन
reduce the use to nitrogen fertilizer where the plant are grow the most pulses are the obtained from the leguminous plant. Okay, leguminous plant. In the chapter you learn that the most plant of the atmosphere only few plants and parasite or the saprotites. The derived nutrition from the organisms all the animal are the categorized and heterotropy since they depended on the plant and other animals for food. Can you say the insect various plant are पार्टियल हेट्रोस्ट्रॉपिक? अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज कहाँ पर रहते हैं कि जैसे मूंग है, चना दाल है, इस पे लिव रहते हैं. ओके, फिर वो उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ओके, जो वहीं से वो नाइट्रोजन अपने लिए लेता है. बदले में वो प्लांट को क्या देता है? तो प्लांट को बैक्टीरिया की वजह से अपना फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है. और यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनती है उसे हमने क्या बोला कि राइजोबियर और प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है उसे हम सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे. क्या कहेंगे? सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. और इस तरह की रिलेशनशिप जो फार्मर के लिए बहुत ही लाभदायी है. ओके, फिर यहाँ पर है इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि सेप्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इस तरह से